मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन पीछे मुड़ना नहीं अब। तुम ठीक तो? मुझे बहुत डंक लग रहे हैं, इन्हें हटाओ यार। आगे बढ़ो और कूदो, और वो भी जोर जोर से। ये सभी मेरे चेहरे पर आ गई, मेरी आंखें। आसमान में ऊपर से देखने पर सोनोरन रेगिस्तान चट्टानी इलाकों के अंतहीन विस्तार जैसा दिखता है, जो कैक्टस से भरा हुआ है। इस निर्मम वातावरण के बीच जानवरों की एक दुनिया छिपी हुई है, जिनमें से कई को पहचानना मुश्किल हो सकता है। हालांकि आज का दिन थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि जानवरों की तलाश करने के बजाय उन्हें सचमुच हमारे सामने रखा जाएगा, या मेरे मामले में सीधे मेरी त्वचा पर। यहाँ बहुत सारी मधुमक्खियां हैं, ये साबित करने के लक्ष्य के साथ कि मधुमक्खियां सिर्फ आपको डंक मारने के लिए नहीं है। चालक दल और मैं लाइफ के स्वीट हनी फार्म्स की ओर निकल पड़े, जहां मैं मधुमक्खी विशेषज्ञ क्रिस ब्रिटन के साथ काम करूंगा। क्रिस और उनकी टीम आवासीय क्षेत्रों से मधुमक्खियों के झुंडों को सुरक्षित रूप से हटाने, शहद की खेती करने और मेरे विशेष अनुरोध के अनुसार मधुमक्खियों की दाढ़ी बनाने में माहिर है। यह आज सुबह जो तुमने किया सबसे पागल भरा काम है कायोटी। जरूर, मेरी फर दाढ़ी को शेव करने के अलावा। हाँ बिल्कुल, दाढ़ी। मुझे यकीन आप सोच रहे होंगे कायोटी, आपकी फर दाढ़ी को आखिर हो क्या गया है? खैर, उस सवाल का जवाब यह है कि मैंने इसे शेव कर दिया ताकि लगभग 3000 यूरोपीय मधुमक्खियों के लिए जगह बन सके, जो जल्द ही मेरे चेहरे पर झुंड बनाकर आएंगी। चेहरे के बालों के फैशन में सबसे नए चलन मधुमक्खी दाढ़ी के लिए तैयार हो जाइए। ये सारे जो दृश्य है वो निजी संपत्ति पर और मधुमक्खी विशेषज्ञों की देखरेख में फिल्माया गया था। एक बार का डंक भी जानलेवा हो सकता है, इसीलिए जंगल में कभी भी मधुमक्खी के छत्ते के पास ना जाएं। ओके, तो ठीक है, हम यहाँ तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। तो क्रिस वास्तव में वैसलीन लगाने जा रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि मेरी नाक, मेरे कान और मेरी आंखों के पास, ताकि मधुमक्खियां मेरे चेहरे के इन छेदों में न जाए, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। या तो दाढ़ी के साथ में बेघर दिखेंगे, या फिर एक अच्छी मैनिक्योर की गई दाढ़ी की तरह दिखेंगे। ये एक शूडो क्वीन है, ये मूल रूप से एक रानी फेरोमोन लालच है। तो ये वही है जो उन मधुमक्खियों को वास्तव में कहीं इकट्ठा होने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि ये वास्तव में उस रानी फेरोमोन की तलाश कर रही है। वह कुछ समय के लिए अलग हो जाएंगे, इसलिए ये वही है जो वास्तव में आपके चेहरे पर दिखेगा। इसे यहाँ दाढ़ी के नीचे लगाएंगे तो ये अट्रैक्टिव दिखेगा ना? तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि हम यहाँ अंतिम क्षण पर पहुंच गए हैं। या तो हमें पीछे हटना है या फिर मधुमक्खियों से ढक जाना है, और मुझे नहीं लगता है कि इस बिंदु पर पीछे हटने का कोई रास्ता है। तो मेरी ठोड़ी पर फेरोमोन लगा हुआ है और ये गोप्रो है, मेरे कंधे पर गोप्रो है, आपके दोनों ओर कैमरे चल रहे हैं। ओके, रुको रुको रुको, इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं मधुमक्खियों को हटाऊंगा कैसे? अगर कुछ गलत हो गया तो क्या करूंगा मैं? गुड लक यार, मैं बस गाड़ी चला के चला जाऊंगा। कुछ भी गलत नहीं होने वाला है दोस्त। ओके, जब बात आती है मधुमक्खियों की, तो अगर वो इस हद तक पहुंच जाती है कि वे बहुत ज्यादा डंक मारती है, तो बस आप तुरंत उन्हें हिला सकते हैं। इसे अपनी जेब में रख लो। ओके, एपिनेफ्रिन पेन। अगर यहाँ पर वाकई में कुछ गलत हो जाए तो अब मैं वाकई घबरा रहा हूँ। मैं हूँ कायोटी पीटरसन और मैं मधुमक्खी दाढ़ी वाली की भयंकर चुनौती लेने वाला हूँ। क्या आप तैयार हैं? हाँ। ओके, तो शुरू करो और पीछे नहीं मुड़ना दोस्त। कम ऑन मधुमक्खियों, जाओ इसके चेहरे पर। तो कैसा लग रहा कायोटी? यहाँ बहुत सारी मधुमक्खियां हैं, बात करना मुश्किल है अभी। तुम्हारे चेहरे पर भी एक है, मुझे मैसेज हो रही है। यहाँ बहुत सारी मधुमक्खियां हैं। नर्वस फील हो रहा है क्या? हाँ, कोई डंक लगा अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं लगा है। अच्छा, इसका मतलब है तुम शांत रह रहे हो। मेरा पैर कहाँ पर है? पर आओ, अरे होठों में फंस गई है। शरीर पे चिपके तुम्हारे। रुक जाओ, ये हटा रहे हैं। तुम ठीक हो? तुम हो कायोटी पीटरसन, बहादुर बनो। मेरी गर्दन जल गई है, मैं कुछ कदम पीछे हटने जा रहा हूँ। मुझे डंक लग गया अभी मेरे हाथ में लगा अभी। मुझे नहीं मालूम था कि आज सुबह मधुमक्खियों की झुंड में आ जाएंगे। बहुत सारी आगे क्या मधुमक्खियां मेरे ऊपर।
आ रही धीरे धीरे करके। मुझे डंक लग रहा है, मुझे 6 बार डंक लग चुका है। ओ मेरी गर्दन पर फिर से डंक लग रहा है। ओ हम यहीं से शुरू करते हैं। हम बस इतना ही चाहते थे कि मधुमक्खियां उस पर हमला करें। फिर ये जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि एक फेरोमोन उत्सर्जित करने जा रहे हैं, और ये है फेरोमोन, और ये मधुमक्खियों का मूल रूप से पलायन करना शुरू कर देंगे। तो इसे हम यहाँ से पकड़ लेते हैं और यहाँ से ये आगे बढ़ेंगे। सारी मधुमक्खियां हो गई बोर? नहीं, मेरा होठ सूज रहा है। तुम ठीक हो? तुम्हारे गले में निश्चित रूप से मधुमक्खियां भरी हुई है। मैं उन सभी को महसूस कर सकता हूँ। क्या तुम्हें अभी भी डंक लग रहा है क्या? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा। तो कार्डी पीटरसन क्या? अरे मेरे होठ पे खा गई फिर से। अरे बाप रे। उसी जगह पे खा गई, दर्द कर रहा है मेरे को। ठीक है। वाह यार, तुम तो मधुमक्खियों से ढके हुए यार। ये वास्तव में अच्छा हो रहा है। होठ पे। हाँ, तुम उसे हटा दो वहां से। ये ठीक है, तुम हटाना चाहते हो उनको। ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन तुम्हें तो दर्द हो चुका है फुल। तुम बहुत करीब हो, आगे बढ़ो और हटा दो इसे। ठीक है, बस ये हटाए रहे धीरे धीरे। तुमने कर दिखाया कार्डी, तुम्हें पहले डंक लग चुका है, तुम ये कर सकते हो। अरे मेरी आंखों में देखो, आंखों में जा रही है यार। ठीक है। ओके, मुझे बहुत डंक लग रहा है। ठीक है, इनको हटाना होगा। अब आगे बढ़ो और बस कूदो बहुत जोर से, बस तुम्हें उन्हें गिरा देना है। सारी मेरी चेहरे पे आ गई। अरे आंखों में घुस गई। तुम ठीक हो? मुझे थोड़ा सा धुआं दो, मुझे बहुत ज्यादा डंक लग रहे हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हटा देता हूँ मैं इनको। तुम्हें तो बहुत डंक लग गया यार। और कहाँ पर है? मेरे हाथ पर भी है। ओह हाँ, मुझे लगता है उसने बहुत ज्यादा डंक मारा तुम्हें। तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही डंक मार दिया यार। क्या मैं चल सकता हूँ अब? अरे हट जाओ यार, हट जाओ। ओके कार्टी, चलो। कैसा लग रहा है कार्टी? मेरा चेहरा दर्द कर रहा है। अरे यार, तुम्हारी गर्दन में जो डंक लगा उसको देखना चाहिए एक बार। ओह माय गॉड, तुम ठीक तो? हाँ, ठीक हो। क्या तुम्हारी जीभ भी सूज रही है? जीभ भी इसका संकेत है, हमें पता लगाना पड़ेगा। नहीं, अभी नहीं, अभी मेरे चेहरे पर आग लगी हुई यार। ओके यार, ठीक है। ये केवल कुछ मधुमक्खियां हैं, ये आपके चेहरे के फेरोमोन के पीछे आ रही है। 1 मिनट रुको, तुम्हारे कान में भी एक डंक लगा हुआ है। ओह माय गॉड, ये लो यार, उन्होंने मुझे कई बार डंक मारे हैं। अचानक एक साथ उन्होंने मेरे चेहरे पर डंक मारना शुरू कर दिया, उसके बाद मेरे कानों पर। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सारे डंक निकाल देता हूँ। ये लो, एक और। हाँ ठीक है, माफ करना दोस्तों, मुझे बहुत डंक लगे हैं आज। नहीं, कोई बात नहीं दोस्त, तुम्हारी शर्ट और हर जगह पर डंक लग गए, और किसी अजीब कारण से अचानक वो तुम पर ज्यादा ही हमला करने लग गए। तुम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो। यहाँ तो वास्तव में खून निकल आया यार। हाँ, सतह पर खून आ गया। तुम्हारे चेहरे पर मधुमक्खियों ने 40 बार डंक मारा है। 40। मुझे नहीं लगता कैसा होना चाहिए था क्रिस। मुझे नहीं पता यार क्यों, पर इसको इतना ज्यादा कैसे काट लिया। मतलब मुझे 1-2 बार काटा, पर ऐसा लगा इसे तो पीट रहा है जैसे कोई। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। ओह माय गॉड, मेरे चेहरे पर अभी भी बहुत दर्द हो रहा है यार। तुम ठीक हो? जीभ कैसी है? वास्तव में दर्द वाला था। मेरी जीभ सूजी हुई नहीं है, लेकिन मैं अपने होठों को महसूस नहीं कर पा रहा। मारियो कहाँ है? वो वहां पर फिल्म बना रहा है। अरे मारियो, उसे यहाँ आने के लिए कहो यार। अरे यहाँ आ जाओ। क्या लायक था? अरे यार, मैं लेंस में अपना होठ देख पा रहा हूँ। तुम अभी खुद को देखना नहीं चाहते। अभी आईने में देखना नहीं चाहते तुम अपने आप को। ओह ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे आपको कुछ आउटरो देना चाहिए, जहां तक मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे होंठ जो है वो इस समय ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं शांत रहने की कोशिश करता हूँ। चलो, मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि मेरे चेहरे के आधार पर मधुमक्खी की दाढ़ी वाला नया फैशन ट्रेंड में नहीं है। मैं लगभग 1.5 मिनट तक अपने चेहरे पर लगभग 3000 मधुमक्खियों के साथ में रहा, और एक बार जब उन्होंने मेरे होठों को डंक मारना शुरू किया तो ये वास्तव में दर्दनाक हो गया। ये मेरी आंखों के चारों ओर झुंड बना रही थी। मेरे हाथों, बाहों, माथे पर, कानों पर डंक लग रहा था, लेकिन निश्चित रूप से होंठ सबसे ज्यादा खराब थे। आप देखो कि ये अभी भी सूजे हुए हैं।
मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि मधुमक्खी की दाढ़ी वाला एक ऐसा अनुभव था जो अनुभव करने लायक तो था। अभी तक मुझे अपने हाथों और चेहरे पर सिर्फ स्थानीय सूजन के अलावा कोई भी प्रतिकूल एलर्जी प्रतिक्रिया नहीं हुई है। आप शायद ही बता सके। आपको लग रहा है ये ठीक लग रहा मुझ पर? आप ही बता दो। मैं बता सकता हूँ कि आप लोगों को हंसी रोकने में बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन हमें आउटरो भी तो चाहिए। हमने इस समय मेरे शरीर पर लगभग 2 दर्जन डंग गिने हैं। मेरे होंठ सूज रहे हैं, मेरी आंखें सूज रही है। इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि मेरे मुंह से भी लार निकल रही है, लेकिन मैं हूं कार्टी पीटरसन। बियर्ड लगाई मैंने आज। बहादुर बनो, तूफान मचाओ। मिलेंगे अगले एडवेंचर में। वाह क्या दर्द है यार। जब ये सब कहा और किया गया तो हमने कुल 32 डंक गिने जो मेरे चेहरे, होंठ, कान, गर्दन और बाहों पर फैले थे। यूरोपीय मधुमक्खियों का न्यूरोटॉक्सिन बहुत विशिष्ट है और अत्यधिक स्थानीयकृत सूजन पैदा करने के लिए कुख्यात है। मेरे लिए यह तुरंत शुरू हुआ और मेरे चेहरे के विकृत, गांठदार और पके हुए आलू के रूप के बावजूद मैंने वास्तव में जहर को बहुत सकारात्मक रूप से संभाला। उस समय मैं बिल्कुल शांत बना रहा और 48 घंटों के भीतर पूरी तरह से सामान्य हो गया। अब लोगों ने अपने मधुमक्खी सूट पहन लिए हैं और ये मधुमक्खियों को वापस उनके छत्ते में डालने वाले हैं। अब तक लगभग 30 मिनट बीत चुके हैं। कोई एनाफिलेक्टिक शॉक नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिवाय इसके कि मेरा चेहरा हाथी आदमी के चेहरे जैसा दिखता है। अब मैं आपके चश्मे के लेंस में देख सकता हूँ कि ये सुंदर नहीं है। नहीं, सुंदर नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि बुलेट चींटी के एक डंक की तुलना में ये कैसा है, तो ये तो मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि ये बदतर था।